अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 9 को। इसके अंदर हम लोगों को कहा गया है कि हम लोगों ने dy बाई डी एक्स निकालना है। अब आप लोगों को पता है कि मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब ये है कि हम लोगों ने y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा डी एक्स बाई डी टी, मतलब x का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज t। ठीक हो गया। अब अगर हम dy का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी किसके रिस्पेक्ट से आएगा, t के रिस्पेक्ट से आएगा। अगर हम लोग जो है वो dy बाई डी एक्स की कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स कर लें। अब डी टी से कैंसिल हो जाएगा और पीछे का बचेगा dy बाई डी एक्स। ठीक हो गया। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं चेन रूल। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत डिटेल से पढ़ाया था। अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप जाके उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बेसिकली अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पर x का डेरिवेटिव भी लेना है और y का डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, पहले हम लोग जो है वो x का डेरिवेटिव लेते हैं। दोनों साइड पे जो है वो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी। ठीक है, d बाई डी टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी। राइट, अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, d इंटू डी टी कॉस टी। ठीक है, और साथ क्या होगा ये d प्लस डी इंटू डी टी साइन टी आ जाएगा हमारे पास। सही हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी। ठीक है, और साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गया है डी एक्स बाई डी टी। अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो हम लोग इसका जो है वो रेसिप्रोकल लिख लेंगे। डी टी बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय ए इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। राइट, यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, y का डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास y है वो फंक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है y इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, पहले हम लोग दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि डी इंटू डी टी, सिर्फ मैंने क्या किया अंदर डेरिवेटिव को फिलहाल के लिए मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, आप लोग अगर देखें तो हमारे पास जो साइन टी है उसका डेरिवेटिव आ जाता है कॉस टी। ठीक है, लेकिन जो ये वाला फंक्शन पढ़ा है ना इसके अंदर ये टी अलग है और ये कॉस टी अलग है। मतलब दो फंक्शन है उनका रिलेशन आपस में क्या आ रहा है प्रोडक्ट का आ रहा है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस जो हमारे पास क्या कहते हैं सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव रख लो, सेकंड फंक्शन को सेम रख लो, फिर आप लोग सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, फर्स्ट फंक्शन को सेम रख लो। मतलब इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंटर में साइन प्लस का होता है। आप लोगों को ये जो होता है ना कि फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन को देखना होता है, ये बेसिकली क्वोशंट रूल में हम लोगों को ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो है वो माइनस का साइन आ रहा होता है जो फिर आपके पूरे के पूरे आंसर को इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू कॉस टी माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा टी और कॉस टी का जो हमारे पास होता है डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आता है। सही हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। ठीक है, और माइनस कॉस टी। अब ये वाला जो माइनस था ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये कॉस टी से कैंसिल, ए इंटू टी साइन टी, ये हमारे पास जो है क्या आ गया है डी वाई बाई डी टी आ गया है। अब बेसिकली हम लोगों ने जो वैल्यू सब्सिट्यूट करनी थी इसके अंदर गिवन इक्वेशन के अंदर वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ये था कि हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स तब आएगा जब हम लोग डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही हो गया। अब जब हम लोगों ने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो डी वाई बाई डी टी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो स्टेटमेंट मल्टीप्लाई होनी है, अब बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो आपको डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है, विच इज 1 ओवर ए इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, 1 ओवर ए इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक हो गया। तो ये वाला ए इस ए से कैंसिल, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा टी साइन टी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक हो गया। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।